कैसे हैं आप सब। जी दोस्तों, आज हम करेंगे नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस टेंस को उर्दू में कहते हैं फेल हाल जारी, यानी ये वो ज़माना है जिसमें कोई काम अभी जारी हो या अभी इन प्रोसेस हो। प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा को, कंटिन्यूस कहते हैं जारी, टेंस कहते हैं ज़माना को। यानी ये वो ज़माना है जिसमें कोई काम अभी जारी हो या चल रहा हो। दोस्तों, फ्यूचर में कोई काम करना हो तो भी इस टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कल फैसलाबाद जा रहा हूँ, हम कल शादी की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे जुमले आ जाएं तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले होंगे। ठीक है, कि इस टेंस में कैसे जुमले होंगे कि हमें पता चलेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं। जी दोस्तों, इस टेंस की पहचान ये है कि उर्दू के जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं वगैरह वगैरह आते हैं। ठीक है, जैसे अली किताब पढ़ रहा है, इसके एंड पे आ गया ना रहा है। सना कपड़े सी रही है, रही है। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, रहे हो। बच्चे चिड़ियाघर जा रहे हैं, ठीक है, रहे हैं। अब देखें जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हो और रहे हैं आ जाएं तो ये कौन से सेंटेंसेस होंगे? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, ये इनकी पहचान है। जी दोस्तों, इसके बनाने का तरीका क्या है? दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो है इज, आर और एम। इस टेंस में ये तीन हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, इज, आर, एम। इसका फॉर्मूला क्या है सेंटेंस बनाने का? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर इज, आर और एम। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसमें यह करना है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING का इजाफा करना है। ठीक है, कैसे? आप देखें, पढ़ना, पढ़ना एक वर्ब है, उसे कहते हैं रीड। यही है ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या है? रीड। तो हमने क्या करना है, इसके साथ हमने ING लगा देना है। रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके अलावा ड्रिंकिंग, ड्रिंक होता है ना पीना, ये इसकी ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसके साथ ING का इजाफा कर देंगे। ठीक है, ईट, खाना, तो क्या करेंगे? ईटिंग। इसके अलावा प्ले, खेलना, हम क्या करेंगे? ING। इस टेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। ठीक है, ING के क्या मीनिंग होंगे? रहा। जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और कैसे लगना है वो मैंने आपको ये एग्जांपल्स बताई हैं। ठीक है, वर्ब के बाद आ जाता है फिर एंड पे ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है जिसके जरिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ठीक है, चले आप देखते हैं कि इज, आर, एम किसके साथ लगना है और किसके साथ नहीं आना। दोस्तों, अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन का मतलब एक नाम, जैसे अली, सना, किताब, कैट, कोई सा भी एक नाम, तो हम क्या करेंगे? उसके साथ लगा देंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इज। ठीक है, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन्स हो जैसे अली और सना। मैंने वहां पे अली और सना को सेपरेट किया था तो सिंगुलर नाउन है।
अब अली और सना को इकट्ठा कर देंगे तो ये हमारे प्लूरल नाउन हो जाएंगे। ठीक है, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम क्या कर देंगे, हम लगाएंगे आर। अगर ये सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ आएगा आर। अब इनमें क्या रह गया बाकी, आई। अगर आई हो तो आई के साथ हम लगाएंगे एम। ठीक है, आई के साथ एम। अब इस किसके साथ आएगा, इन सब्जेक्ट्स के साथ। आर आएगा इन सब्जेक्ट्स के साथ और एम आएगा आई के साथ। जी दोस्तों, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनके एंड पे क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं। तो ये हमारे कौन से सेंटेंसेस हैं, ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं। अब हमने क्या करना है, इनको ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ पे पहले जुमले में देखें, हमारा क्या है, सब्जेक्ट अली। तो क्या कहेंगे, अली। अली सिंगुलर नाउन है तो हम क्या कहेंगे, अली इज, क्या कर रहा है, लिख रहा है, इज राइटिंग, क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड पे, राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अली इज राइटिंग अ लेटर। वो कपड़े धो रही है, वो रही है, इट मीन्स लड़की है तो क्या कहेंगे, शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज। शी इज क्या कर रही है, वो वॉश कर रही है, वॉशिंग, क्या कर धो रही है वो, वॉशिंग द क्लॉथ्स। ठीक है, शी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। मैं दरख्वास्त लिख रहा हूं तो मैं क्या होगा, आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, एम। आई एम क्या कर रहा है, वो लिख रहा है, आई एम राइटिंग, क्या लिख रहा है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, TION, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहते हैं दरख्वास्त को। आई एम राइटिंग एप्लीकेशन। अब एक दरख्वास्त लिख रहा हूं तो क्या कहेंगे, आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन। यहाँ पे एन क्यों आया है, क्योंकि एप्लीकेशन का फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवल है, तो हम क्या कहेंगे, एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन। ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्या है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है तो हम क्या कहेंगे, प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। चिल्ड्रन आर क्या कर रहे हो, खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। ठीक है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। हम अखबार पढ़ रहे हैं। वी के साथ क्या आएगा, आर। वी आर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। अली और अहमद हॉकी खेल रहे हैं। अब यहाँ पे अली और अहमद ये दो नाउन हैं। ठीक है, ये प्लूरल नाउन बन गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अली एंड अहमद दो नाउन है, प्लूरल नाउन है तो इनको इनके साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आर। अली एंड अहमद आर, वो क्या कर रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं, आर प्लेइंग हॉकी। ये सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आता है इज, आर और एम। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, ING का इजाफा। इज इट क्लियर? जी दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम जुमले में इज, आर और एम के बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हमारा आएगा इज, आर, एम। इन तीनों में जो भी आया उसके बाद हमने लगा देना है नॉट। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और ING का इजाफा साथ जरूर करेंगे इसमें भी। ठीक है, प्लस एंड पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका फार्मूला नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए ये है।
सब्जेक्ट इज आर एम, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ आईएनजी का इजाफा, एंड पे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम खत नहीं लिख रहे हो तो क्या कहेंगे हम? तुम की इंग्लिश क्या है? यू के साथ क्या आएगा? आर। यू आर के फौरन बाद हमने लगा देना है नॉट। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो मैं क्या कहूंगी? आई, मैं हूं, मैं, आई के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब एम। आई एम नॉट, गो के साथ आ जाएगा आई एन जी। आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल। ठीक है। अगर हो वो सेब नहीं खा रहा है तो हम क्या कहेंगे? ही इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। ही इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। ठीक है। यानी हमने इज आर एम के बाद नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है? अब इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। जी दोस्तों, इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यानी सवालिया फिक्रात बनाने के लिए क्या फार्मूला होगा? इज, आर, एम तीनों को जुमले के शुरू में ले आना है। ठीक है। इज, आर, एम, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा। वर्ब के बाद क्या करेंगे? एंड पे ऑब्जेक्ट। और एक बात हमेशा की तरह, जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया फिक्रात बनाएंगे तो आपने सेंटेंस के एंड पे सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है। तो क्या फार्मूला है? इज, आर, एम, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फार्मूला है जिसके जरिए हम क्या करेंगे? हम जुमले को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या अली हॉकी खेल रहा है? क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे आपने सब्जेक्ट देखना। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है अली। अली इज अ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इज। अब चूंकि ये क्वेश्चन है क्या, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे। इज अली प्लेइंग, इज अली प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है? हॉकी। ठीक है। एंड पे क्वेश्चन मार्क। इज अली प्लेइंग हॉकी। ठीक है। क्या मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ? अब यहाँ पे देखें, हमारा सबसे पहले आपने जब भी सेंटेंस ऐसे करोगे तो आपने क्या करना है? सब्जेक्ट को देखना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या है? आई। ठीक है। और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? एम। एम आई, पढ़ना हमारा फेल है। एम आई रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है। एम आई रीडिंग अ नॉवेल। अब यहाँ पे देखें कि मैंने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आई। ठीक है। अब इसी तरह, क्या बच्चे खेल रहे हैं? क्या बच्चे खेल रहे हैं? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? बच्चे हमारे सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है? हमारा प्लूरल नाउन है। प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। तो क्या कहेंगे? आर चिल्ड्रन प्लेइंग। ये नहीं ना कहा गया क्या खेल रहे हैं, मैंने पूछा क्या बच्चे खेल रहे हैं? आर चिल्ड्रन प्लेइंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। आर चिल्ड्रन प्लेइंग। जी दोस्तों, अगर सवालिया और मनफी दोनों हो तो हमने तब क्या करना है? इज, आर, एम को यहीं पे रहने देना है, फिर सब्जेक्ट आना है। सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और एंड पे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है। यानी मैं अगर कहूं क्या अली हॉकी, यहाँ पे मैं कर दूं नहीं खेल रहा है, हम इसको यहीं पे रहने देंगे, अली को भी यहीं पे रहने देंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे नॉट। तो क्या कहेंगे? इज अली नॉट प्लेइंग हॉकी। इज अली नॉट प्लेइंग हॉकी। ठीक है। नॉट को क्या करना है? हमने सब्जेक्ट के फौरन बाद लगा देना है। अगर मैं कहूं क्या मैं नॉवल नहीं पढ़ रही हूं? एम आई नॉट रीडिंग अ नॉवल। अगर मैं कहूं क्या बच्चे नहीं खेल रहे हैं? आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग। आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग। ठीक है। इज इट क्लियर?
जी दोस्तों, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पे लगे तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स के जरिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।